हम लोग बहुत कोशिश फिजिकल, क्योंकि हमको पता था कि अगर फिजिकल प्रोटेस्ट हुआ तो उसको कोई संभाल नहीं पाएगा। जो स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति एकदम क्रिएट कर देगा बच्चा, क्योंकि बच्चा 6x3 के कमरा में परेशान है। अगर आज का आंदोलन आप देखे होंगे तो आप किसी भी बच्चे को बरगला नहीं सकते हैं, क्योंकि आज का युवा जग चुका है। अच्छा बताइए, 2019 में वैकेंसी निकाल दीजिएगा, 2022 तक आप उसका पीटीओ नहीं लीजिएगा, पहले कहिएगा पीटीए होगा, बाद में कहिएगा मेंसो होगा, तब वो हल्ला करेगा तो कहते हैं बरगला रहे हो। तो मतलब 4 साल में वैकेंसी आपसे क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप बरगला नहीं रहे हैं। आप कहते हैं 15 लाख 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, तो आप उसकी 1,35,000 की वैकेंसी 4 साल में नहीं कर रहे, तो आप बरगला नहीं रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार में लगातार जो आरआरबी एनटीपीसी को लेकर के जिस तरीके से विरोधाभास किया जा रहा था छात्रों का, और लगातार जो प्रदर्शन देखने को मिल रहा था, कहीं ना कहीं कुछ शिक्षकों पर भी गाज गिरा है, और जिनमें खान सर प्रमुख हैं, एसके झा सर हैं, नवीन सर हैं, जो छात्रों के बीच हमेशा रहे हैं और छात्रों की आवाज को उठाते आए हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए एसके झा सर हैं। हम इन्हीं से बात करते हैं किस प्रकार से क्या कुछ छात्रों की मांगे हैं, क्या कुछ घटना घटी, और पूरा डिटेल में हम लोग बात करेंगे। तो नमस्कार सर, स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी हमारे ऑफिस में, और आपके सभी दर्शकों को हम कहेंगे कि आप कोशिश कीजिए कि जो भी प्रकरण हो रहा है चैनल को फॉलो करें, और चीज़ों को अच्छे से सॉर्ट आउट करके कुछ ही खास चैनल को ही देखें, क्योंकि आजकल अभी जो चैनल की स्थिति है, मतलब इतना ज़्यादा चैनल हो गया है कि आप समझिए कि कौन कैसा न्यूज़ दे रहा है पता ही नहीं चल रहा है। तो आप ही लोग हैं जो अच्छा न्यूज़ दे रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब आते हैं मुद्दे पर। जिस प्रकार से सर बिहार में आंदोलन हुआ और छात्र अपनी आवाज़ उठाएं, तो उसमें छात्रों ने अपनी बात रखनी चाहिए, तो कितना कुछ विवाद भी हुआ, छात्र लगातार, और कहा गया कि शिक्षक जो हैं इसमें छात्रों को भड़काने की बात करते हैं। तो कितना ये जायज़ था, और ये आंदोलन क्या रहा, और किस तरीके से ये इतना बड़ा रूप लिया? देखिए, हम लोग कहीं के नहीं हैं और किसी काम के भी नहीं हैं। अब तो कभी कभी लगता है हम लोग किसी काम के ही नहीं हैं। इसलिए सर कि पहले जब आंदोलन हुआ तो हम लोगों ने पहले डिजिटल प्रोटेस्ट किया। डिजिटल प्रोटेस्ट के बाद भी सरकार, ये गूंगी बहिरी सरकार, सुनी ही नहीं। हम लोग बहुत कोशिश किए, बाबू रे रुको, सोना रे रुको, मुन्नू रे रुको, ना ही करना है फिजिकल, क्योंकि हमको पता था कि अगर फिजिकल प्रोटेस्ट हुआ तो उसको कोई संभाल नहीं पाएगा। जो स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति एकदम क्रिएट कर देगा बच्चा, क्योंकि बच्चा 6x3 के कमरा में परेशान है। आप समझिए, जब उसके कमरे में आप जाइएगा तो शायद उसके खाना खाने की भी जगह नहीं है कि वो बैठ के कहाँ खाना खाएगा, और उस रूम में उसको आप परेशान कर रहे हैं। ये एकदम नहीं चलने वाला था। हम लोग रिक्वेस्ट करते करते समझाते रह गए, बाबू रे, सोना रे, अब हो जाएगा एग्जाम, अब हो जाएगा एग्जाम, 1 महीना रुको, 1 महीना रुको, ये जनवरी में आ जाएगा, दिसंबर में आ जाएगा। अरे बाप रे बाप, लड़का सब पगला गया। लड़का सब जब पगला गया तो मामला देखवे किए क्या हुआ। तो डिजिटल प्रोटेस्ट में 90 लाख ट्वीट हुआ, और कहीं से कोई बातें नहीं है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, और बार बार क्लियरिफिकेशन पे क्लियरिफिकेशन दिया जा रहा है। तो फाइनली हम तो उस दिन पटना में भी नहीं थे, और बच्चों ने ये डिसाइड कर लिया, लेकिन हिंसा की हम लोग पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं हिंसा का। हिंसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन लड़के भी मजबूर थे, इसीलिए ऐसा हुआ, और बच्चों की लगभग सारी मांगों को मान लिया गया है। बाकी सर हम लोगों पे जो भी मामला है, एफआईआर हो गया, खान सर पे हुआ, मेरे ऊपर हुआ, नवीन सर के ऊपर हुआ, तो हम लोगों पे एफआईआर की हमको कोई दिक्कत नहीं है। जितना और 1-2 एफआईआर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम जेल भी 6 महीना साल भर रह जाएंगे। बच्चा को पढ़ा दिए हैं हम, सबको नौकरी हो जाएगा। लेकिन जिस बच्चे पे आप एफआईआर किए उस एफआईआर को वापस लीजिए, ये नहीं चलेगा, और एकदम तुरंत रिहा कीजिए, क्योंकि उस बच्चे का आगे मेंस का एग्जाम है। आप रोड पर से किसी को पकड़ लिए, कहीं लॉज में से किसी को पकड़ लिए, ये सब नहीं चलेगा। आप उन बच्चों को तुरंत रिहा कीजिए, और नहीं तो प्रशासन को इस बात पर, सरकार को इस बात पर आना पड़ेगा कि क्यों आप उसको रिहा नहीं कर रहे हैं। आज भी हम उन बच्चों का बेल फाइल हो चुका है, हियरिंग भी हो चुकी है, और कहीं ना कहीं से उन बच्चों को बेल भी मिल जाएगा। लेकिन हम प्रशासन से, माननीय सरकार से ये और रेलवे मिनिस्टर से ये नम्र निवेदन करेंगे कि इस बार जो लोग इसमें एफआईआर जिनके नाम से हुआ है उन पर किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं लिया जाए। नहीं सोचा जाए कि वो संख्या में कम है तो कुछ भी कर देंगे। हमारी नज़र
उन पर बनी हुई है और उसके लिए हम लोग लड़ेंगे। आपको उसको हर हाल में उसको एफआईआर से मुक्त करना होगा और आप ना उसको डिबार नहीं कीजिए, क्योंकि अगर आप उसको एक बच्चे को भी आप डिबार करते हैं तो उसके लिए सारे बच्चे खड़े हैं। इसलिए इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। हम लोग पे और आप एफआईआर किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग उसके लिए न्यायिक व्यवस्था पर हमको भरोसा है, हम जाएंगे, हम लड़ेंगे। और जो भी बच्चे हैं अंदर जेल में तो उनसे भी लगातार टच में हैं। जो भी सुविधाएं उनको होनी चाहिए वो उपलब्ध हो पा रही है। जिस भी बात की दिक्कत है उनका बेल भी ऑलरेडी फाइल हो चुका है। अच्छा सर, एक सवाल और कि लगातार यह कहा गया कि कुछ कोचिंग संस्थान हैं, कुछ प्रमुख शिक्षक हैं जिन्होंने बरगलाने की कोशिश की छात्रों को, कितना संभव है ये और कितना जायज है ये? अच्छा एक बात बताइए, एकदम सिंपल सा बात है। आजकल तो अभी आप 5 साल का एक बच्चा है, 10 साल का एक बच्चा है जो अपने घर की तरफ जा रहा है रात में 9 बजे, ठीक है, आप उसको कितनों आप कन्विंस कीजिएगा कि तुम चौक की तरफ चलो तो नहीं जाएगा। आज 10 साल का बच्चा के पास भी उतना बुद्धि है कि हमको जाना किधर है। ग्रेजुएट बच्चा को बरगला लेगा कोई? आज से पहले किस आंदोलन में आप देखें कि ये स्टूडेंट आया है बरगला के? कभी देखे हैं? वो बच्चा है जो समाज का, किस आंदोलन में आप देखें कि ये स्टूडेंट आया है बरगला के? कभी देखे हैं? वो बच्चा है जो समाज का प्रतिष्ठित बच्चा है, ये सोचने समझने वाला युवा है। आज के युवा को कोई बरगला नहीं सकता। वो आज के आंदोलन में आप देखिए लिए होंगे, अगर आज का आंदोलन आप देखे होंगे तो आप किसी भी बच्चे को बरगला नहीं सकते हैं, क्योंकि आज का युवा जग चुका है। अच्छा बताइए, 2019 में वैकेंसी निकाल दीजिएगा, 2022 तक आप उसका पीटीओ नहीं लीजिएगा। पहले कहिएगा पीटीए होगा, बाद में कहिएगा मेंसो होगा, तब वो हल्ला करेगा तो कहते हैं बरगला रहे हो। तो मतलब 4 साल में वैकेंसी आपसे क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप बरगला नहीं रहे हैं। आप कहते हैं 15 लाख 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, तो आप उसकी 1,35,000 की वैकेंसी 4 साल में नहीं कर रहे, तो आप बरगला नहीं रहे हैं। आप कहते हैं कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, आप 2 लाख नहीं दे पा रहे हैं तो आप बरगला नहीं रहे। कहते 15 लाख देंगे तो 1 टका नहीं दे पा रहे हैं तो आप बरगला नहीं रहे हैं। हम मास्टर साहब कहते हैं पढ़ लो बाबू नौकरी हो जाएगा तो बरगला रहे हैं। ये सब नौटंकी छोड़ दीजिए, एकदम ही नौटंकी ना चलेगा। कुर्सी संभालिए, संभल नहीं रहा है, एगो टांग खिंचा गया है कुर्सी का, इसलिए बढ़िया वाला टांग लगाना है तो बच्चा के टोटल काम कर दीजिए। इलेक्शन से पहले 2024 में चुनाव है, मामला गड़बड़ा जाएगा। ये नहीं सोचिए कि अब दूसरा ऑप्शन नहीं है, ढेरी ऑप्शन है, बच्चा उस टाइम ऑप्शन बना लेगा। इसलिए माननीय न्यायालय से हमारा माननीय सरकार से हमारा नम्र निवेदन है कि तुरंत इस पर कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द एग्जाम हो। ये नोटिस आई कमिटी सब मामला गड़बड़ाइए नहीं, एकदम जो लंबा खींचने के विचार में अगर हैं तो विचार बदल लीजिए, क्योंकि बच्चा का जो संतुष्ट नहीं कमेटी से? नहीं, हम लोग कमेटी से संतुष्ट हैं। आप कमेटी गठित किए हैं, हम लोग कोऑपरेट भी कर रहे हैं, सारे लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए हम लोग कोऑपरेट नहीं किए हैं। अंतराल कहा जा रहा है छात्रों से। जब हमने लगातार बात करने की कोशिश की, लगातार मैं छात्रों के बीच में ही था, तो उन्होंने कहा कि 4 मार्च का जो डेट दिया है उससे हम लोग खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है। नहीं, देखिए थोड़ा सा टाइम देना होगा, थोड़ा सा टाइम देना होगा। हम बार बार, अगर सर आप मान लीजिए कि एकाएक आप अपने खाने का मेन्यू चेंज कर दीजिएगा तो थोड़ा सा टाइम तो बनाने में लगेगा। लेकिन अगर सरकार ये सोच रही है कि इसको हम 1-2 साल लटकाएंगे तो आप समझ लीजिए वो पगलवा जितना है ना रूम में सुतल, वो सब इसी आशा में है। वो जो डेटवा दिया है ना, तब तक बताओ, नहीं बताओ, हाँ 4 के 4 बताओ ना, तो जिंदगी में 2-4 हो जाएगा, मामला गड़बड़ा जाएगा। इसलिए सारे जितने भी हमारे कुर्सी पर बैठे हुए नेतागण हैं वही बात सुन ले कि आपको इस पर बयान देना पड़ेगा और आपको देना भी चाहिए। बच्चे ने आपका क्या बिगाड़ा है? यही बच्चा था जो हर हर मोदी घर घर मोदी किया था तो आप सत्ता में आए। इस बच्चे से आपको क्या रुसवाई है? आप इनकी बातों को सुनिए, आपको सुनना भी चाहिए और जल्द से जल्द इस पर जो है काम होना चाहिए। जिस तरीके से आंदोलन चल रहा था और आज के दिन की बात की जाए, बिहार बंद की बात कही गई, लगातार शिक्षकों के द्वारा भी कहा गया कि कहीं ना कहीं छात्र जो हैं, जो पढ़ने वाले छात्र हैं, वो रोड पर ना आए। हमने भी आज सारे दिन रिपोर्टिंग किया तो देखने में आया कि जो किसी राजनीतिक बैनर के तले वो आए हुए थे। तो क्या लगता है कि ये आंदोलन जो है वो राजनीतिक रुख ले रहा है? देखिए राजनीतिक, अब सबका अपना अपना अधिकार है। जैसे मान लीजिए कोई विपक्ष है, तो विपक्ष अगर किसी मुद्दे को लेकर के वो बिहार बंद कर रहा है तो वो उसका मुद्दा है,
उसको लगता है कि ये गलत है। मान लीजिए आप हमारे संविधान में ये अधिकार है कि हमको लग रहा है सही है तो हम घर में हैं, आपको लग रहा है गलत में आप रोड पे हैं। तो ये अगर वो कर रही है तो उनके हिसाब से वो सही होगा। लेकिन हम लोगों को ऐसा लगा कि अगर सरकार ने बात करने की, हम लोग सर बड़े भोले भाले आदमी है, आप कह दीजिएगा कि वही काम तो कर देंगे तो हम लोग मान लेते हैं। अब लेकिन धोखा दीजिएगा तो यही भोले भाले भोला भाला आदमी जो है ना, वो भोला बन के भाला बन के फिर तैयार हो जाएगा, तो मामला गड़बड़ाएगा। तो इसलिए हम लोग तब तक चुप हैं जब तक माननीय सरकार का अगला आदेश नहीं आ जाता है। और हमको लगता है जैसा हम लोगों ने जितने भी शीर्ष के नेतागण थे उनसे बात हुई, नरेंद्र मोदी, सुशील मोदी सर से बात हुई या चेयरमैन साहब से बात हुई, तो लगभग उन लोगों का जो मन स्थिति हम देखे कि अब लगभग सारी बातों को मान लिया जाएगा। अच्छा, मान लिया जाएगा बातों को। आंदोलन क्या अभी चलेगा या अभी स्थगित रहेगा? नहीं, आंदोलन जो लास्ट डेट है, टिल डेट, तब तक आंदोलन नहीं होगा। हम इस बात की एकदम हर हाल में पुष्टि करते हैं और बच्चों से हम निवेदन करेंगे कि आप अब रोड पर नहीं आए, आप रूम में बैठकर पढ़ें। जब इतना दिन आप पेशेंस रखे तो 1-2 महीना और पेशेंस रखिए, आपके हिसाब से सारी चीजों को ठीक कर दिया जा रहा है और उसके बाद आप एग्जाम के लिए भी तैयार रहिए। क्योंकि कट ऑफ का स्थिति आप देखे होंगे, कट ऑफ का क्या स्थिति गया है। ऐसा नहीं है कि 2-3 लाख बच्चे अगर जाएंगे भी तो कट ऑफ में बहुत ज्यादा का वेरिएशन नहीं आना है। इसलिए प्यारे बच्चों, आप तैयार हो जाइए। आप देखे होंगे रिजल्ट तो आपको पता चल गया होगा। और ग्रुप डी का भी कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है, इसलिए आप लोग जो है एकदम तैयार हो जाइए। 1-2 महीना आपके लिए टाइम मिल गया है, पकड़ के सरिया दीजिए। चलिए, पकड़ के सरिया दीजिए। सर का गुरु मंत्र मिल गया है छात्रों को। लगातार कई सवाल थे जो हम जुड़ने का भी प्रयास कर रहे थे, लेकिन बिजी शेड्यूल होने के कारण जुड़ नहीं पाए। लेकिन जो भी शंका थी हमने बखूबी से पूछा और बखूबी से झा जी ने जवाब भी दिया। और भी अपडेट्स देंगे, बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। धन्यवाद।